आप समाअत कर रहे हैं एस मीडिया की इस्लामिक आवाज़। ज़ीनत स्टेज बावकार उलमाए किराम, इश्क़ नबविय्या में तशरीफ़ फरमा तमाम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए हम और आप निहायत ही खुलूस व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के सरवरे कायनात, अकाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहनशाहे ज़ी वक़ार, हम गरीबों के गमगुसार, कायनात के अव्वलीन फसले बहार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीबाचे हयात का उन्वान है मुस्तफ़ा, दीबाचे हयात का उन्वान है मुस्तफ़ा। ये कायनात जिस्म है और जान है मुस्तफ़ा। हर हर अदा हुजूर की मशहूद है यहाँ, हर हर अदा हुजूर की मशहूद है यहाँ। मेरा रसूल आज भी मौजूद है यहाँ। मोहम्मद सिर्रे वहदत हैं, कोई रम्ज उनका क्या जाने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सिर्रे वहदत हैं, कोई रम्ज उनका क्या जाने। मोहम्मद को खुदा जाने, खुदा को मुस्तफ़ा जाने। एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, निहायत ही मुसर्रतो शादमानी का मकाम है कि हम और आप किसी दुनियादार के सभा में, मजलिस में, बज़्म में, महफिल में नहीं बैठे हैं, बल्कि अहमद मुख्तार की अज़ीमुश्शान रिलीजन फंक्शन में तशरीफ फरमा। इसलिए आप अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना कंटिन्यू मुसलसल मेंटल वर्क में भी रहता है जलसा कराने वाला, और अपने बॉडी और जिस्मानी एतबार से भी एंगेज और मसरूफ रहता है। उसके 1 महीना और 15 दिन की मेहनतों का नतीजा, मुशक्कतों का सामरा सिर्फ 3-4 घंटे में मेरे दोस्तों उपलब्धि की उम्मीद होती है। और वहीं हम इधर उधर कर दें तो उसके 1 महीने की मेहनत जाय और बेकार हो जाएगी। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एकदम बिल्कुल क्वाइटली इन्वायरमेंट बनाकर, पुरसुकून माहौल बनाकर, शांति पूर्वक इस माहौल को बनाकर के आप तशरीफ रखिए। मैं तकरीर की गरज से नहीं आया हूँ। 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट घड़ी देखते रहिए। सिर्फ मैं खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब क़िबला कुशीनगर पडरौना जो तशरीफ लाए हैं, उनका आप लोगों से रोशनास कराने, उनका इंट्रोडक्शन कराने, उनकी परिचय और उनके तारुफ की गरज से आ गया हूँ कि ये कारी सिराजुद्दीन साहब की बहुत बड़ी करामत कही जाएगी कि इस माह रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में कि एक जो है छोटा मुख्तसर जूनियर क्लास का भी खतीब, स्पीकर, मुकर्रिर दस्तयाब नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता, लेकिन कारी सिराज ने
ये खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब को इनवाइट किया और फिर वो इनवाइटेशन के मुताबिक वो आपके इस मदरसे के कैंपस में अभी तशरीफ फरमा है। चंद मिनटों में रौनक स्टेज होने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसमें से जो भी उनकी खिताब समाप्त करके नहीं गया वो जिंदगी भर अफसोस करेगा। तो आप अफसोस करेंगे? बोलिए ना, अफसोस करेंगे? हसरत की आंख मलेंगे? आप लोगों से मेरी एक बात है और आप लोगों से उम्मीद है कि मान लीजिएगा, ये 4 कुर्सियां जो बीच में खाली हैं उसको खाली मत छोड़िए, उसको भर लीजिए। मैं यही काम करने आया हूँ, तकरीर के लिए नहीं आया। 4 कुर्सी जो खाली नजर आ रही है उसको आप भर लीजिए प्लीज। हाँ, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, ओबीडियंटली स्टाइल में तशरीफ ला दीजिए। वाह वाह वाह, देखिए तो कितना अच्छा। मैं आपका हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला के लिए माहौल तैयार कर रहा हूँ। 10-20 मिनट जो मैं बैठा हूँ सिर्फ मेरा यही काम है, वरना 2003 से आप लोग मेरे टूटे फूटे लफ्जों की तकरीर समाप्त करते आ रहे हैं। हम आपके घर के हैं, जब चाहिएगा हमको इस्तेमाल कर लीजिएगा। माशाल्लाह, रियाज साहब क़िबला देखिए तो हो गया ना, अब ठीक ठाक लग रहा है। रियाज साहब दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग अंदलीबे गुलशने रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद साहब छपरवी को पहले से भी पहचानते होंगे। इनका तारुफ इस तरह से कराई जाए कि सबसे पहले तो ये कारी सिराज साहब के फ्रेंड नहीं बल्कि फास्ट फ्रेंड। तो कारी सिराज साहब वो शायर जो भारत का सुपर ग्रेड का हो और इनके फ्रेंडशिप में हो, तो शायर से ज्यादा अजीम शख्सियत के तो मालिक ही हो गए। लेकिन शायर की जहां तक बात है तो मैं जब सुना हूं आज दिन में कि नौशाद साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, तो कारी साहब से मैं बोला हूं कि कारी साहब मेरी तबीयत भी खराब होगी फिर भी चलूंगा, इसलिए कि मां नौशाद साहब जब पढ़ते हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं कि आदमी मोहब्बत रसूल में गर्क हो जाता है, बल्कि जज्ब के आलम में वो गर्क़याब होता है। इसलिए आप भी शौक से बैठिए और इनका कलाम सुनने के लिए ख्वाहिश रखिए। जितने ही ज्यादा किसी चीज के इंतजार हुआ करता है मेरे दोस्तों, उतने ही ज्यादा आदमी को मजा आता है। ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से दस्तयाब होते हैं मौलाना नौशाद साहब। और भारत में बहुत सारे शुअरा हैं, बहुत नाखान है, लेकिन ऐसा शायर जिसके नाम के बगल में मिसबाही टाइटल लगी हो मेरे दोस्तों, वो सोने पर सुहागा है। अल जामियातुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़ जिले से जो बिलोंग करता है, वहाँ का जो प्रोडक्ट होता है, वहाँ के जो फरागत हासिल करता है, वहाँ का जो फाजिल होता है, वहाँ का जो मेरे दोस्तों तालीम याफ्ता आलिम और फाजिल होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम के बगल में मिसबाही शब्द की टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, सबके लिए नहीं। तो ये हजरत अल्लामा नौशाद साहब क़िबला एक तरफ अगर शायरे इस्लाम है, शानदार नात खान है, शीरी आवाज के मालिक हैं, तो दूसरी तरफ मेरे दोस्तों ये मिसबाही है। इसलिए इनकी जियारत आप इस नियत से कीजिए कि इनकी जियारत में भी सवाब हमको मिले और इनके कलाम सुनने में भी मिले। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब पैगंबर आजम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद मनाने की गर्ज से हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत, अक्लमंद का कोई काम अक्लमंदी से खाली नहीं होता। और चाहे बिहार का हो या पूरे हिंदुस्तान का हो, आज का कोई इंसान कोई स्टेप बगैर मकसद के नहीं लेता।
तो ये 10 रोज पहले से जो कारी सिराज साहब ने स्टेप लिया, आपने जो मनसूबा प्लान बनाया कि मदरसे के कैंपस में प्रोग्राम होगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके पीछे आपका बेनिफिट क्या है, इसके पीछे आपका फायदा क्या है, इसके पीछे आपका एम और मकसद क्या है। इसलिए कि इंसान बगैर मकसद के कुछ नहीं करता। तो इस प्रोग्राम के कराने में, ये डेकोरेटेड कराने में, ये लाइटिंग का इंतजाम करने में, काफी पैसा खर्च करने में मेरे दोस्तों, आखिर इसके पीछे हमारा मकसद क्या है? तो मकसद अगर आप बताएंगे तो कल बताइएगा, आज मुझसे सुन लीजिए कि मकसद क्या है। सुनने से पहले आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सहाबा में सबसे आला मुकाम अगर है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, जो खलीफे अव्वल है मेरे दोस्तों। हजरत सिद्दीक की जुबान फैज़े तर्जुमान से समाप्त कीजिए कि आज जो जश्न ईद मिलादुन नबी की बज़्म सजाए हैं, इस सजाने वालों को कितना सवाब मिलता है, उसमें कितना आपका फायदा है। सिर्फ दुनियावी फायदे हैं या उखरवी फायदे हैं? सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, वही सिद्दीक के जो हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। हजरत सिद्दीक फरमाते हैं कि मन अनफका दिरहमन फी मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फहुवा यदखुलुल जन्नह मअआ इला यौमिल क़ियामा। जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के डेट ऑफ बर्थ के डेकोरेशन में उनकी विलादत के जश्न जिसने मनाया, वो क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। वो क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। तो आप लोगों में से दामे दिल में कदमे सुखने जिस तरह का भी आपने शेयर लिया, हिस्सा लिया, 10 रुपया हिस्सा लिया, उसके बारे में भी सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि मेरे साथ जन्नत में जाएगा। और 10,000 का जो हिस्सा लिया, उसके बारे में भी सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला खतीब अहले सुन्नत जिंदाबाद। आमद रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हजरत अल्लामा अब्दुल हफीज साहब क़िबला मिसबाही। माशाअल्लाह। अब आप हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला जो आज के डेट में सिर्फ खतीबुल हिंद ही नहीं, खतीब एशिया भी कह लिया जाए तो मुबालगा नहीं होगा। माशाअल्लाह शाह साहब क़िबला अब शानदार शायर और सुपर दी ग्रेट उम्दा बेहतरीन खतीब की ज़ियारत कीजिए, ज़ियारत का मजा लीजिए और 5 मिनट मुझे इजाजत दीजिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ एक सवाल और उसका जवाब, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। ये उलमा जो रौनक स्टेज हैं, इनका मुकाम आपको अच्छी तरह से मालूम है, इनका स्टेटस आप जानते हैं। और पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो याद मनाने के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए हैं मेरे दोस्तों, उस नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी और अजीम शख्सियत के बारे में ये नाचीज कम इल्म रखते हुए क्या बोलेगा? रब्बुल जलाल ने खुद इरशाद फरमा दिया कि व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। तो जिसके जिक्र को रब्बुल जलाल बुलंद किया हो, जिसके चर्चा को खल्लाक़े आलम ने बुलंद कर दिया हो मेरे दोस्तों, इंसान की क्या बेसात के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और बुलंद करे मेरे दोस्तों। मैंने बताया कि ये उलमा नायबे रसूल होते हैं। नायब का मतलब होता है कि असल न रहे थोड़ी देर जाहिरी तौर पे, तो उसकी जगह को मेरे दोस्तों उसके कायम मुकाम होकर के नायब काम करता है। ये उलमा कायम मुकाम है,
नबियों के, रसूलों के, प्रोफेट ऑफ इस्लाम के, पैगंबरों के, पहले आप इन उलमा का स्टेटस जानिए। उससे पहले दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मैं उलमा का मकाम इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर आजकल एक मर्ज आ गई है, एक बीमारी आ गई है कि चौक चौराहे पर, होटलों में, अपने घर में जहाँ रहते हैं हम मेरे दोस्तों, किसी न किसी मौलवी की टिप्पणी कसते रहते हैं, किसी न किसी पे किटसाइट बन करके, किटसाइटर होकर के किटसाइट करते रहते हैं। लेकिन सुनिए, मैदान क़यामत वबा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस नाजुक घड़ी में जिसमें सबको अपनी बख्शिश की पड़ी होगी, रब्बे जुल जलाल अपने बंदे को, किसी एक बंदे को जहन्नम में जाने का फैसला सुना चुका होगा, और जो दोज़ख में जाने का फैसला मेरे दोस्तों, फैसले का परवाना कट चुका होगा। वो अल्लाह का बंदा जहन्नम की तरफ रवा दवा है, जा रहा है, लेकिन जाते जाते बार बार मुड़ करके पीछे देख रहा है। जब बार बार मुड़ के पीछे देख रहा है, परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है फरिश्ते को, ऐ फरिश्ता सुनो, जाओ मेरे उस बंदे को फिर बुला के लाओ और मेरी बरगाह में हाजिर करो। गया उस बंदे को जो जहन्नम की तरफ जा रहा था, फैसले रब्बे जुल जलाल के मुताबिक उसको बुला के फरिश्ता लाया, खुदा की बरगाह में हाजिर कर दिया। खल्लाक़े आलम उससे फरमा रहा है, ए मेरा बंदा, ये बताओ कि तुम्हें तो जहन्नम में जाने का फैसला सुना दिया गया, तेरा परवाना जहन्नम का कट गया, जा भी रहा है तू, हुक्म की उदूली नहीं बल्कि आदेश का पालन भी कर रहा है। लेकिन ये बताओ कि बार बार मुड़ करके क्या देख रहा था, बार बार बैक होके तू क्या देख रहा था? अल्लाह के उस बंदे का जवाब सुनिए। आप लोग यही है ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड है ना, इलेक्शन में दिमाग नहीं हो गया, 3 को पोल होने वाला है, उधर आपका जहन नहीं नाच रहा है, यहाँ ठीक रहिएगा तो इंशाल्लाह 3 वाला भी ठीक रहेगा। वो जवाब दे रहा है, परवरदिगारे आलम, दुनिया में उलमा की जुबान से मैं सुना करता था कि तू खल्लाक़े आलम जहां जब्बार है, जब्र करता है, वहीं तू कहार भी है, कहर करता है। लेकिन उलमा ने बताया कि तू रहमानुर रहीम है, तेरी मेहरबानियों की तरफ अपनी नजर को दोबारा लगाकर टकटकी, और उम्मीद ये लेकर के हो सकता है कि तेरी करम फरमाई दोबारा हो जाए कि ये जहन्नम का मेरा फैसला कहीं बदल करके जन्नत की तरफ चला जाए। इस उम्मीद पे मैं दोबारा बार बार देख कर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश भी आती है। खल्लाक़े आलम इरशाद फरमाता है, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारे खानदान में कोई आलिम था कि नहीं? जवाब देता है परवरदिगारे आलम, मेरे खानदान में कोई आलिम नहीं था। रब फरमाता है, ठीक है, तेरे रिश्तेदारों में कोई आलिम था कि नहीं? जवाब देता है परवरदिगारे आलम, मेरे रिश्तेदारों में बड़े बड़े क्वालिफिकेशन के और बड़ी बड़ी डिग्रियों के लोग थे, लेकिन मेरे रिश्तेदारों में कोई आलिम नहीं था। रब्बे जुल जलाल फरमाता है, तेरे खानदान में आलिम नहीं, तेरे रिश्तेदारों में आलिम नहीं, ये बताओ तेरे फ्रेंडशिप में, तेरे दोस्तों में कोई आलिम था कि नहीं? जवाब देता है परवरदिगारे आलम, दुनिया में जब मैं था तो मेरे एक से एक, मेरे फ्रेंडशिप में एक से एक VIP थे, मेरी दोस्ती में, मेरे दोस्ताने में एक से एक बड़े से बड़े लोग थे, एक से एक VIP रैंक के लोग थे। लेकिन मेरी सोच ये रहती थी कि मौलवी मौलाना से क्या दोस्ती करें, यानी उनकी नजर में सबसे हल्की कौम अगर नजर आती है तो ये मौलवी मौलाना। एक रोज मैंने कहा कि मौलाना, किसी से मेरी गुफ्तगू हो रही तो मैंने कहा कि सुनिए, ये ना कहिए कि बम्बे का वजूद नहीं है, ये कहिए कि बम्बे को हमने देखा नहीं है। अगर कोई इंजीनियर बीटेक करके 4 साल का कोर्स बीटेक करके अगर वो आता है तो इंजीनियर बोलता है, लेकिन ये उलमा जो रौनक स्टेज है मेरे दोस्तों, इनका कोर्स 4 साल का नहीं बल्कि 8 साल का हुआ करता है। इसलिए जब 8 साल का कोर्स होगा तो आप अंदाजा लगाइए कि उस 8 साल के सिलेबस में क्या क्या, कितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं। इसलिए बम्बे का के वजूद का इनकार ना करें, हम ये कहें कि बम्बे को हमने नहीं। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, दुनिया में कोई दोस्त आलिमों में से कहा नहीं। उसके बाद आखिरी सवाल रब का, जिस पे फैसले का दारोमदार है। रब फरमाता है, खानदान में कोई आलिम नहीं, रिश्तेदारों में कोई आलिम नहीं, दोस्तों में कोई आलिम नहीं। ये बताओ कि दुनिया में तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त था कि तुम्हारे उस दोस्त का दोस्त आलिम हो? सुभान अल्लाह। अब ये मुस्कुरा देता है। अब इसके चेहरे पे मेरे दोस्तों
तबस्सुम रेजियों के आसार नमूदार होते हैं। और रब्बे जुल जलाल की बरगाह में अर्ज करता है परवरदिगार आलम, यही तो तेरा एक सवाल है जिसका जवाब इस बाती पहलू में पॉजिटिव में मेरे तरफ से हो सकता है। एक खल्लाक़े आलम यकीनन मेरा एक दोस्त था दुनिया में कि मेरे उस दोस्त का दोस्त आलिम था। मेरा दोस्त जब उस आलिम से मिलने जाता मुझे भी हमराह लेकर के जाता। मैंने भी उस आलिम को कई बार वजू के लिए पानी दिया और मुख्तलिफ किस्म के उनकी खिदमतें किया। खल्लाक़े आलम फरमाता है चलो आलिम से तेरा दुनिया में कनेक्शन दूर का ही सही, आलिम से तेरा लगाव दुनिया में था तो उस आलिम के लगाव और आलिम की मोहब्बत के एवज में तेरा फैसला जहन्नम से चेंज करके जन्नत का किया जाता है। अब तुम जहन्नम में नहीं जाओगे, अब तुम जन्नत में जाओगे। आलिम से इतना दूर का रिश्ता जो है मेरे दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को जहन्नम का फैसला काट कर जन्नत की तरफ भेज रहा है। तो आलिम से हम अगर डायरेक्ट करीब होंगे तो मेरे दोस्तों सोचिए अल्लाह ताला कितना खुश होगा। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर आज़म मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी आलिम के पास बैठकर दो चार मसले की जानकारी तूने हासिल कर लिया तो 2 रकात नफिल नमाज से बेहतर है, नफिल नमाज से बेहतर है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि उलमा की आप कदर करें, उलमा का रिस्पेक्ट दें। ये हमारी कौम के रहनुमा है, रहबर है, पेशवा है। और मेरे दोस्तों इन्हीं की इज्जत अफजाई में और इन्हीं की रहनुमाई में और इन्हीं की मेरे दोस्तों कदर में हमारी जिंदगी गुजरे, इसी में हमारी कामयाबी की जमानत है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मुझे 15 मिनट की टाइम मिला है, मिला नहीं है बल्कि मैं लिया हूं, इसलिए कि सदरे जलसा जो होता है वो टाइम मांगता नहीं है, वो अपने विचार से काम करता है। तो मेरा विचार तो ये था कि मुझको तकरीर नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि हम ही सब मेहमानों को बुलाए हैं, हम ही टाइम को लैप्स कर दें तो ये इंसाफ की बात नहीं होगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। उसने पूछा, ये उलमा सबके चेहरे को आप पहचानते होंगे, अल्लाह का करम है कि हमारे स्टेज पे जो भी रौनके स्टेज है, जैसे हाफिज फखरे आलम साहब हैं, मौलाना तौकीर साहब हैं, ये हमारे हाफिज शफी आलम साहब बहुत मेहनत करते हैं, हाफिज रियाज साहब, ये सारे के सारे उलमा मेरे दोस्तों जलीलुल कदर मकाम के मुस्तहिक और मुर्तकिब है। मेरी गुजारिश है कि ये मेरे लिए भी दुआ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी सेहत व सलामती और हम तो शांति के साथ रखे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। तो मुझसे पूछा कि मौलाना साहब ये बताइए कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए, उन तमाम अंबिया के माबैन, उन तमाम नबियों में और हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या फर्क है? मैंने बताया कि सुनो, कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम जो तशरीफ लाए दुनिया में, उन तमाम नबियों के माबैन, उन तमाम नबियों में नबुव्वत के ओहदे पे फैज होने के एतबार से कोई फर्क नहीं है, लेकिन फजीलत के एतबार से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत ऊंचा है। रब्बे जुल जलाल ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, तिलकर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद। इसलिए हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत ऊंचा है। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रम जिनका क्या जाने, मोहम्मद को खुदा जाने, मोहम्मद को खुदा जाने, खुदा को मुस्तफा जाने। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक बख्शे। व माले